कानपुर इंडिया का ऐसा एक शहर जो अभी टेक्सचर, लेदर थिंग्स, एनोरियल स्ट्रक्चर, कानपुर मेमोरियल चर्च ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए विख्यात है। लेकिन कानपुर की जो स्टोरी मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सुनने का आपको लगेगा कि यार ऐसी जगह पे भी ऐसी डरावनी कहानी हो सकती है। कहानी यही तो हमारे इंडिया में स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बहुत धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक साथ रहते हैं मिल मिस के। 140 करोड़ का देश है हमारा। और आज की कहानी आया है स्टीफन जॉर्ज, कानपुर के रहने वाले और मेरे एक लजीज दोस्त, मेरे कॉलेज फ्रेंड स्टीफन से स्टोरी आया है उसके होम टाउन कानपुर से। तो कहानी यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो पे। नमस्ते, जय श्री राम। और आज की हॉरर स्टोरी आपके साथ शुरू करते हैं, रियल हॉरर स्टोरी। कानपुर का छोटा मोटा एक गांव था फानपुरा नाम का। अभी मैं उस गांव का नाम एग्जैक्टली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज प्राइवेसी पर्पस के लिए, क्योंकि किसी जगह का स्टोरी मेरे पास अगर आया है, आई डोंट वांट टू टेक इट टू द limitations of that situations. I don't want to take any kind of observations without knowing proper information, क्योंकि मेरे दोस्त ने शेयर किया है, मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू नेग्लेक्ट टू द अदर थिंग्स। सो कानपुर का भानपुर नाम का एक जगह है एंड उस जगह पे एक कहानी थी। एक लड़का था गोविंद हिंदू धर्म का एक लड़का था। उसको एक श्वेता नाम की लड़की से प्यार होता है। एक्चुअली गोविंद जो था ही वॉज एन हिंदू बॉर्न क्रिश्चियन, मतलब वो पहले हिंदू था, देन जब उस बड़ा हुआ तो उसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म छोड़ के। एंड फिर भी उसका नाम गोविंद ही था। एंड जो श्वेता थी वो एक हिंदू धर्म की लड़की थी एंड दे वर क्वाइट अ क्लोज फ्रेंड। वो लोग बचपन से बहुत बढ़िया दोस्त थे। लेकिन गोविंद जब बड़ा होता गया उसके दिल में चाहत बढ़ता गया और उसका चाहत जो था ना, इट इज रिलेटेड जो हम लोगों के एडल्ट के अंदर रहता है उसके अंदर भी वो चाहत थी। लेकिन वो चाहत और चाहत को पाने का जो मुकाम है ना वो बहुत ही लिमिट रहता है। बिकॉज लिमिटेशंस अगर मेंटेन करोगे तो वो अच्छे इंसान बनोगे, अगर लिमिटेशन मेंटेन नहीं करोगे आप बुरा इंसान बनोगे। तो शायद उसको ये पता नहीं था। कहानी शुरू होता है 2006 में। 2006 में जब गोविंद और श्वेता डिसाइड करते हैं कि हम शादी करेंगे एंड श्वेता की फैमिली मान जाती है, गोविंद का फैमिली भी मान जाता है बिकॉज दे आर क्वाइट अ क्लोज फ्रेंड और उनके घर वाले मान जाते हैं कि तुम्हारा शादी होगा। उसके बाद गोविंद और श्वेता शादी कर लेते। गोविंद और श्वेता के शादी होने के बाद ठीक 6 महीने बाद गोविंद सोचता है कि मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा था। एक प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसको लगा कि यार जिंदगी में अगर कुछ करना है, मुकाम पाना है तो मेरे को शायद इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मैं कहीं और पे चलता हूँ। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना हमारी जिंदगी में जो शायद हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं। उनकी दोस्ती की अगर आप माने सुविधाएं लोगे, उनके जो मशवरे हैं वो अगर फॉलो करोगे तो जिंदगी बुरी हो जाती है। गोविंद का बहुत सारे दोस्त थे। उनके दोस्तों में एक दोस्त ऐसा भी था जो शायद श्वेता से बचपन से प्यार करता था। लेकिन वो अभी क्योंकि गोविंद उसके साथ उसका शादी हो चुका था तो वो कुछ ऐसा करने के लिए कोशिश कर रहा था जो शायद गोविंद को मैनिपुलेट करने का। गोविंद कभी बचपन से ड्रिंक नहीं करता था, मतलब 10-12 साल के बाद से वो ड्रिंक ही नहीं करता था। इसी डिडंट इवन टच अल्कोहल बोतल, कभी ड्रिंक नहीं करता था, स्मोक नहीं करता था। लेकिन जब उसके फाइनेंशियल इशू आए गोविंद के तो उसने उसके दोस्तों के साथ मिला हुआ और उस दोस्त ने इसका इस फायदे का मौका लिया, उसको एक स्मोकर बना दिया। और एक रात को 2006 की एक रात को 10 अक्टूबर, उस रात को वो लड़के ने गोविंद को दारू पिलाया और दारू पिला के एक उसको सलाह मशवरा दिया कि यार तेरे घर में इतनी सुंदर बीवी है, तू पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है। यही सोच आज शायद हमारे जैसे जनरेशन के लौंडों के अंदर है। और गोविंद जब अपने दोस्त से वो बात सुना तो उसने पूछा तू बताना क्या चाहता है। तो उसके दोस्त ने बताया घर में सुंदर बीवी है, तेरे को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। शायद इस दौरान गोविंद को समझ आ गया था उसका दोस्त क्या बोलने चाह रहा है। गोविंद उसके दोस्त से पूछा कि लेकिन वो नहीं मानेगी यार, वो नहीं मानेगी। अबे कोई लड़की कैसे मान सकती है यार उस चीजों को। वो औरत है, वे किसी का बेटी है, तुम्हारा माँ भी तो एक औरत है ना, कैसे मान सकती है, तुम्हारी बीवी है वो नहीं मानेगी। बोले तू उसका हस्बैंड है, तेरे को मानना पड़ेगा। गोविंद गया उस रात को जिस बंदे ने अपने 6 महीने के शादी में, इतने साल के प्यार में श्वेता पे एक बार भी हाथ नहीं उठाया था,
उस रात पे श्वेता को जाके वो उस बात को दोहराने लगा कि तेरे को ये काम करना पड़ेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए। श्वेता राजी नहीं हुई। श्वेता बोली नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा, मैं कैसे करूं, मैं कभी नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा काम करूंगी कि तुम मुझे अपना पाओगे? गोविंद बोला नहीं, तुमको ये करना पड़ेगा। उस दोस्त के परामर्श ने, उस मशवरे ने, उस दोस्त के जो मशवरा था उसका जिंदगी का इतना बड़ा कांड हो गया। और उस दिन को बहुत मारा, श्वेता को बहुत मारा उसने। उसको कन्विंस करने के लिए गोविंद उस पर इतना हाथ उठाया, वो लड़की रोती रही रात भर, लेकिन वो उस घर से नहीं निकला। जिस घर पे थी उस घर से नहीं निकला। उस रात को श्वेता के साथ जो जो हुआ शायद कोई सोच भी नहीं सकता। गोविंद के दोस्त जो उसको ये मशवरा दे रहे थे, वो दोस्त आया उसके घर पे, और उसके घर के आने के बाद श्वेता के साथ उस रात जो हुआ था कोई याद ही नहीं रखना चाहता। अब गोविंद उस दौरान इतना पिया हुआ था, उसको ये पता ही नहीं था उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं था उसने बीवी के साथ क्या किया है, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर जो दारू था ना वो काम कर रहा था। एल्कोहल, द काइंड ऑफ एल्कोहल दैट वाज पुट ऑन हिज माइंड, ऑन हिज ब्रेन, दैट वाज वर्किंग एट दैट नाइट। उसकी दिमाग ने काम नहीं कर रहा था। और श्वेता के साथ जो उस रात में हुआ, उसके दोस्तों ने उससे जो जो किया, उसके बाद श्वेता ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाई। श्वेता मदद के लिए बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन घर के दरवाजा बंद था, कोई ये मदद नहीं कर पाया। और शायद 10-11 बजे ना सोसाइटी सो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है। शायद उस दौरान उस लड़की ने बहुत चीखा चिल्लाया, किसी ने उसका मदद नहीं किया। उस दिन के बाद श्वेता अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं थी, बिकॉज उसके साथ जो हुआ था वो उसकी गलती नहीं थी। फिर भी उसने हर घर पे जाके, सोसाइटी के हर बड़े बड़े आदमी से जाके हेल्प मांगी, मदद मांगा। उसने ये बोला कि मेरे साथ जो हुआ गलत है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया। उसने अपने घर वाले को जाके बोला। पहले उसके घर वाले ये मानने को ही राजी नहीं है। घर वाले ये, जब वो घर पे जाके बोली, उसके मम्मी पापा, उसके अंकल आंटी सब बोले यार तू कैसे आपने मुंह दिखा कि यहाँ पे आ गई, तेरा मुंह ही नहीं दिखाना चाहिए। घर वाले ऐसे बोल रहे थे। और लड़की हर दरवाजे पे ही गई, हर दरवाजे जाके उसको जस्टिस चाहिए था, उसको जस्टिस चाहिए था, लेकिन किसी ने उसको जस्टिस नहीं दिया। तो एक दिन 10 अक्टूबर को, एक्चुअली मैंने गलत बोला, वो जो हादसा हुआ 7 अक्टूबर को हुआ। 10 अक्टूबर को वो एक चार्ज पे थी, उसके वहाँ पे एक चार्ज थी कानपुर पे। उस चार्ज पे गई, चार्ज पे जाके एक फादर थे, उनसे जस्टिस मांगा। फादर को बोला फादर मेरे साथ ये हुआ। फादर बोले कि बेटा फॉर द सेक ऑफ गॉड तुम ये बिलीव रखो, भगवान तुम्हारा मदद जरूर करेगा, ऊपर वाला तुम्हारा मदद करेगा, फादर तुम्हारा मदद करेगा, गॉड तुम्हारा मदद करेगा। लेकिन शायद गॉड भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो जो हादसा हुआ 7 तारीख को वो कंटिन्यूअस चलने वाला था उसके साथ। क्योंकि उसके हस्बैंड को जो उसके दोस्त ने मैनिपुलेट किया था, उसकी वजह से उसके हस्बैंड भी अब सोच लिया था कि उसको यही करना था। क्योंकि उसका दिमाग सुबह तक तो अच्छा काम करता था, लेकिन शाम के टाइम जब उसका शरीर के अंदर दारू जाता ना, एल्कोहल जाता ना, तो सब भूल जाता था। अब श्वेता को ये और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस चार्च के सामने जाके 10 अक्टूबर की रात के 9 बजे चार्च के सामने वाले गेट पे अपने आप पे केरोसिन से आग लगा लिया, केरोसिन डाल के आग लगा लिया। सबके सामने वो जल रही थी, कोई उसका मदद करने के लिए नहीं है। तो जलने वाले को कौन मदद करने जाएगा, कोई मदद करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन शायद वो मरते मरते ऐसे बोल के जा रही थी कि शायद जो मर्द, इन सोसाइटी के जो मर्द थे, जो अपने औरत पे इतना अत्याचार करते हैं, जो महिलाओं पे इतना अत्याचार करते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से उस कानपुर के उस इलाके में कभी कुछ हादसा नहीं हुआ। लेकिन रिसेंट 2017, 18, 19 के करीब जब उस सोसाइटी में फिर से ऐसे अफवाहें आने लगी कि जो हस्बैंड और उसके बीवी के बीच जो नोक-झोंक होती है, उसका नतीजा ये होता है कहीं मारपीट भी हो सकता है, हाथापाई हो सकता है। लेकिन एक घर था ऐसा उस गाँव में, उस घर में एक दिन उसके हस्बैंड और उसके बीवी के बीच मारपीट चल रहा था। उस दौरान रात के टाइम था, उस दौरान उसकी बीवी जब कुछ कर नहीं पा रही थी, वो इंसान मार रहा था उसको, तो कर नहीं पा रही थी, तो एक शक्ति था
जो उस इंसान को रोक रहा था, वो इंसान को रोक रहा था। और जीते जी उस इंसान को ऐसे महसूस हुआ कि उसको कोई रोक रहा है, लेकिन तो अच्छे के लिए रोक रहा था ना। अब जो उस रात को क्या हुआ मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन सुबह, क्योंकि जब वो इंसान अपने बीवी को मार रहा था, उसकी बीवी बेहोश हो चुकी थी, उसको कोई सेंस ही नहीं था। जब सुबह उठा तो उसने देखा उसका पति का ऐसा हालत है कि उठने के लायक नहीं है, वो बेड पे सोया हुआ है, बोल रहा है पानी दो, ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्या हुआ किसी को पता नहीं। अब ये कंटिन्यूअसली जिस भी घर पे कोई इंसान अपने औरत पे अत्याचार करता था, इफ एनी वन वॉज डूइंग दैट काइंड ऑफ सच थिंग, सो उसके साथ ये हो रहा था। और शायद अब उन गांव वालों को लगने लगा कि यार शायद श्वेता की आत्मा आई है इन औरतों को बचाने के लिए, उनके हस्बैंडों से, उनके सोसाइटी के उन मर्दों से जो शायद अपने औरतों पे, अपने बीवियों पे, अपने माओ पे ऐसे अत्याचार करती है। और इसीलिए उस गांव की हर एक इंसान, हर एक औरत अभी भगवान की जगह शैतान का पूजा करते हैं। वो शैतान जो उनको मदद करता है उनके सबसे मुश्किल दौर पे। और श्वेता की वो आत्मा, मेरे को तो पता नहीं उसके साथ एक्चुअली उस रात को क्या हुआ था। वो 10 तारीख को जब आग लगा रही थी, उसको बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? वो चर्च के सामने जाके ही क्यों अपने आप को आग लगाई? लेकिन मैंने कभी सुना था, लोगों से सुनता हूँ मैं, कि हम हिंदुस्तानी, हम भारत पे जो रहते हैं, हम भगवान राम को पूजते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है। लेकिन जो श्रीलंका में रहते हैं वो रावण को पूजते हैं जो हमारे लिए शैतान है। लेकिन बॉर्डर की इस पर और बॉर्डर के उस पर में यही फर्क है कि हम राम को पूजते हैं क्योंकि लगता है राम हमारा भगवान है। श्रीलंका के लोग रावण को पूजते हैं क्योंकि लगता है उनका भगवान रावण है। तो हमारा जो भगवान जिसको हम पूछते हैं हमारे मदद के लिए, वहां पे उनका शैतान पूजा जाता है। वो सोचते हैं उनके मदद के लिए शैतान आएगा। तो यही सोचो कि कानपुर के उस जगह पे एग्जैक्टली, मैं नाम इसीलिए नहीं आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग, क्योंकि अगर एक्चुअली में है चीज तो एकदम सही है यार, बहुत ज्यादा सही है। और मैं श्वेता जैसी उन हर लड़कियों की ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तुम अगर कुछ स्टेप उठाओगे ना, तो श्वेता जैसी हर एक लड़की, उनकी रूह, उनकी आत्माएं आपकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। सच कभी कभी भगवान से ज्यादा शैतान का भी आपको पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही शैतान आपको इन हैवानों से बचाता है जो ऐसे काम करते हैं। यही है स्टीफन की शेयर क्या हुआ हॉरर स्टोरी। और मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली स्टोरी सही है कि नहीं, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा स्टोरी। और मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मेरे को आई डोंट गॉट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, बट मेरे को लगा कि यार मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँ। आई डोंट थॉट कि ऐसी भी कहानी हो सकती है जिस इंसान अपने बीवी से प्यार करके, एक औरत से प्यार करके शादी करता है, अपने दोस्तों के में बहकावे में आके अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे हरकतें करता है। वो औरत हर घर पे जाके, हर दरवाजे पे जाके मदद मांगती है, चर्च जाता है, मदद मांगता है, कोई उसका मदद नहीं करता। और शायद अपने आप पे होने वाले सारे जो दुख थे, जो बोझ थे, उसको निभाने के लिए उसने चर्च के सामने जाके अपने आप को आग लगा के मर जाती है। लेकिन शायद जाती है तो ये बोल रही थी कि मैं उन इंसानों को नहीं छोड़ूंगा जो ऐसे काम करते हैं, और मैं उन औरतों को मदद करूंगा जिनके साथ एक गलत काम हो रहा है। शायद हर सोसाइटी में श्वेता जैसी एक आत्मा की जरूरत है। और आज के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। नमस्ते।